हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपका टू टाइप्स का होगा। फर्स्ट होगा टर्मिनेटिंग और सेकंड होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है। सो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि आपका जो रिमाइंडर होगा वो एक पॉइंट के बाद 0 बन जाएगा। ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या है, जो आपका रिमाइंडर है वो आपका रिपीट होगा। क्लियर है। टर्मिनेटिंग का मतलब रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा एक पॉइंट के बाद, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या है, आपका रिमाइंडर जो है वो रिपीट होगा। क्लियर है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं हम इसको। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है 1/4। ठीक है। सो 1 को 4 से डिवाइड करना है। अब 1 क्या है, 4 से कम है तो 0 पॉइंट, ये हो गया हमारा 10। 4 2 ज़ा 8, 2 पॉइंट लगा हुआ है 0, 4 5 ज़ा 20। सो रिमाइंडर कितना हो गया 0, यानी कि 1/4 को मैं लिखूंगा 0.25। तो ये किस टाइप का है, ये है आपका टर्मिनेटिंग। क्लियर है। सो 1/4 का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो है आपका टर्मिनेटिंग वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 2/3। तो 2/3 का चेक करते हैं। 2 को 3 से डिवाइड करो, सो 0 पॉइंट, सो 3 6 जा 18, रिमाइंडर 2 पॉइंट लगा हुआ है, अगेन 0, 3 6 जा 18, अगेन रिमाइंडर 2, 3 6 जा 18, अगेन रिमाइंडर 2। इसका मतलब क्या है, जो रिमाइंडर है 2, पहले यहां पे देखो रिमाइंडर रिमाइंडर रिमाइंडर, आपका 2 ही रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब आपका वो जो क्वोशिएंट है वो भी रिपीट हो रहा है। सो यानी कि 2/3 को मैंने लिखा 0.666, कंटिन्यूस चलता जाएगा, 6 भी रिपीट होगा। सो यानी कि जब कोई डिजिट रिपीट होगी मैं उसको लिख सकता हूं 0.6 डिजिट रिपीट हो रही है तो 0.6 के ऊपर बार। क्लियर है। तो ये आपका किस टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल था, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5/8। तो 5/8 को करते हैं। 8 को 8 से डिवाइड करना है 5 को, सो 0 पॉइंट, ये 50 हो गया, 8 6 जा 48, रिमाइंडर 2 20, 8 2 जा 16, 4 8 5 जा 40। सो रिमाइंडर कितना हो गया आपका 0। सो यानी कि 5/8 को मैं क्या लिख सकता हूं 0.625। ये आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट एग्जांपल 3/11। ठीक है, यानी कि 3 को 11 से डिवाइड करना है। सो 3 को 11 से डिवाइड करना है, सो अगेन 0.3, सो 11 2 जा 22, रिमाइंडर 8, 80 हो जाएगा, 11 7 जा 77, रिमाइंडर 3, ये 30 हो जाएगा, 11 2 जा 22, अगेन 8, 80 हो जाएगा, 11 7 जा 77, अगेन रिमाइंडर 3। अब रिमाइंडर क्या है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, यानी कि पहले 3 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 है, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर 2, यानी कि क्वेश्चन आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है।
और रिपीट क्या हो रहा है 0.272727, यही सेम रिपीट होगा, तो 27 डिजिट रिपीट हो रही है, सो 0.27 के ऊपर बार, दोनों डिजिट के ऊपर बार आ जाएगा। सो ये आपका किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 3/5, ठीक है। सो इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो, कितना होगा 13/5। चलो अब 13 को 5 से डिवाइड करो, 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर 3, पॉइंट यहां पे हो जाएगा 30, तो 5 6 ज़ा 30, रिमाइंडर 0, यानी कि इसको मैंने लिखा 2.6। तो ये किस टाइप का है आपका, टर्मिनेटिंग वाला। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15/7, ठीक है। चलो डिवाइड करते हैं, सेवन टू ज़ा 14, रिमाइंडर 1, पॉइंट 0, 7 1 ज़ा 7, रिमाइंडर 3 30, 7 4 ज़ा 28, रिमाइंडर 2 20, 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर 6 60, 7 8 ज़ा 56, रिमाइंडर 4 40, 7 5 ज़ा 35, रिमाइंडर 5, यानी कि 50 हो जाएगा। अब कितना चलेगा, 7 7 ज़ा कितना हो गए 49, यानी कि रिमाइंडर 1, यानी कि 10 हो जाएगा। 7 1 ज़ा 7, रिमाइंडर 3, 7 1 ज़ा 7, रिमाइंडर 3, ठीक है। ये 30 हो जाएगा, तो 7 4 ज़ा 28, रिमाइंडर 2। अब देखो रिमाइंडर आपका रिपीट होना स्टार्ट हो गया, यानी कि क्वेश्चन भी आपका रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। 2.142857, अगेन फिर 14, फिर 2857 आएगा, फिर 142857 आएगा, इसका मतलब रिमाइंडर आपका रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2.142857 के ऊपर बार, क्योंकि फिर 1 के बाद से फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। 142857 फिर रिपीट होगा, फिर 142857 रिपीट होगा, इसलिए वो 142857 के ऊपर बार आएगा। तो ये किस टाइप का होगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7/20, ठीक है। तो 7/20 को करो, 20 से 7 को, तो 0.73 60 10, ये 100 हो जाएगा, सो 500, रिमाइंडर आपका 0, यानी कि 0.35। तो ये किस टाइप का होगा आपका, टर्मिनेटिंग। क्लियर है? चलिए क्लास क्वेश्चन कर लेते हैं 11/6। तो 6 से 11 को डिवाइड करो, 6 1 ज़ा 6, रिमाइंडर 5, यानी कि 50.8, 6 8 ज़ा 48, रिमाइंडर 2 20, 6 3 ज़ा 80, अगेन रिमाइंडर 2 20,
अगेन 6 3 जा 18, अगेन रिमाइंडर 2 20, 6 3 जा 18, सेम रिमाइंडर रिपीट होना स्टार्ट हो गया, यानी क्वेश्चन आपका 3 3 रिपीट हो रहा है, तो इसमें ले सकता हूँ 1.833333 रिपीट होगा, सो यानी कि 1.83 के ऊपर बार। सो ये कौन सा हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर है यहां तक? चलिए अब एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये आ सकता है कि वो बोलेगा आपको कि बिना डिवाइड किए आप बताओ कि कौन सा आपका जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा रेशनल नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्लियर है? बिना डिवाइड किए आपको बताना है। तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है, अगर आपके डिनोमिनेटर के जो फैक्टर होंगे, यानी कि जो प्राइम फैक्टर होंगे, डिनोमिनेटर के जो आपके प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होने चाहिए, या तो वो केवल 2 के फैक्टर होने चाहिए, सिर्फ उसमें 2 2 होना चाहिए, या सिर्फ उसमें 5 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों होने चाहिए। इनके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। या तो केवल जो डिनोमिनेटर है उसमें सिर्फ जो प्राइम फैक्टर है वो 2 2 के फैक्टर होने चाहिए, या सिर्फ 5 5 के फैक्टर होने चाहिए, या 2 और 5 दोनों आने चाहिए। उसके अलावा इनके साथ कोई और नंबर अगर आ रहा है तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन है तो वो आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। क्लियर है? अगर आपका जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर केवल 2 के फैक्टर हैं, केवल 5 के फैक्टर हैं, या 2 और 5 दोनों हैं आपके, तो वो उस टाइप में होगा आपका टर्मिनेटिंग। अदरवाइज आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो चलिए जो हमने क्वेश्चन किए हैं उनको चेक कर लेते हैं एक बार, बिना डिवाइड किए अगर हमें करना है। सो फर्स्ट वन है 1/4। सो जो 4 है डिनोमिनेटर उसके प्राइम फैक्टर कितने होंगे, 2 और 2। सो 2, यानी कि सिर्फ ओनली 2 का फैक्टर है। सो इसका मतलब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। डिवाइड करके भी हमने चेक किया, टर्मिनेटिंग आया। नेक्स्ट आपका है डिनोमिनेटर 3। सो 3 में क्या होगा, 3 होगा एक प्राइम फैक्टर। सो 3 है, यानी कि ना तो इसमें तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग के लिए क्या चाहिए आपको, ओनली 2, ओनली 5 एंड बोथ 2 और 5। नेक्स्ट 8 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि सिर्फ 2 के ही फैक्टर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। और हमने डिवाइड करके भी देख चुके हैं, टर्मिनेटिंग ही है। नेक्स्ट 3/11, यानी कि 11 में कितना होगा, 11। सो ना तो 2 के फैक्टर है ओनली, ना ओनली 5 के, ना बोथ 2 एंड 5, तो इसका मतलब ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सेम नेक्स्ट में 5 है तो टर्मिनेटिंग है, 7 तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहां पे 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 5। देखो बोथ 2 एंड 5 है, इनके साथ कोई और नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, आपका टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट है आपका 6 में क्या है, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3। 2 है बट 2 के साथ में 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अगर 5 होता तो आपका टर्मिनेटिंग होता। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है विदाउट डिवीजन 13/80 आपका टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। सो 80 के फैक्टर करो, 80 के प्राइम फैक्टर कितना होगा, 18 को मैं लिख सकता हूं 16 इंटू 5, यानी कि 2 की पावर 4 इंटू 5। सो केवल 2 और 5 के फैक्टर है, सो इसका मतलब ये क्या होगा, आपका टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7/24। चलो 24 के फैक्टर करो, कितना होगा, 8 इंटू 3, यानी कि 2 का क्यूब इंटू 3। सो इसमें क्या आ रहा है, 2 के साथ में 3 भी आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट
5/12। अब जो 12 है, 12 को क्या लिख सकता हूं, 2 स्क्वायर इंटू 3, तो अगेन इसमें भी 2 के साथ में 3 है, तो ये भी क्या होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, सिक्सटीन अपॉन 125। सो 125 को आप क्या लिख सकते हो, 5 का क्यूब, सो केवल 5 के फैक्टर है, इसका मतलब ये क्या होगा आपका टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, सो ये था आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। यहां तक क्लियर है सबको? चलिए